Hello students, welcome to Electrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today's our topic is refraction of light. इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट जो होता है क्लास 10th में रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट आपका दो पार्ट में डिवाइड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कंप्लीट डिस्कशन होगा आज हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर और उसके कॉजेज़ पर, मतलब उसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे पॉसिबल होता है, ये सभी आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमें क्या पढ़ना होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस वर्ड का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। जब भी वो किसी तिरछे या ऑब्लिक का मतलब होता है किसी भी तिरछे मीडियम से टकराती है या किसी तिरछे सरफेस से टकराती है तो वो अपने डायरेक्शन में चेंज करती है। इसी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट का बेंट होना, किसी भी सरफेस पर लाइट का बेंट होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है, या किसी तिरछे सरफेस से लाइट का बेंट होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो मीनिंग आपको क्लियर हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कोई भी लाइन होती है, कोई भी लाइट होती है, वो लाइट की बीम्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, मूव करती हैं हमेशा, ठीक है। लेकिन जब भी वो मीडियम चेंज करती है, अगर वो सेम मीडियम में रहती है, क्योंकि सेम मीडियम हो या सेम सब्सटेंस हो उनकी डेंसिटी सेम होती है, तो लाइन जो है आपकी रे ऑफ लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है। ओके, लेकिन जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, या वो हम बोल सकते हैं कि वो बाउंड्री लाइन पर जो दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम से जब वो दूसरे मीडियम में जाती है तो उन दोनों मीडियम्स के बीच में एक बाउंड्री लाइन होती है, उस बाउंड्री लाइन पर वो बेंट हो जाती है और वहाँ से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी एक लाइट की रे एयर में चलती है, ठीक है, तो एयर में चलती है जब वो दूसरे मीडियम से टकराती है, जैसे हमने यहाँ पर दूसरा मीडियम लिया है ग्लास, ठीक है, तो ग्लास से टकराने पर क्या होता है, वो बेंट हो जाती है, दोनों के बीच में जो बाउंड्री होती है या सरफेस बोल सकते हैं, जो ग्लास का सरफेस होता है उससे टकराने पर वो लाइट रे बेंट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री कर रही है। इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन तब भी पॉसिबल होगा जब आपका लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी, और जब वो वापस ग्लास से एयर में एंटर करेगी तब भी रिफ्रैक्शन होगा। क्लियर। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ग्लास ब्लॉक है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो एयर में प्रेजेंट है, ऊपर आपका एयर प्रेजेंट है, नीचे भी एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब लाइट रे आ रही है और वो टकरा रही है किससे, ग्लास ब्लॉक की अपर सरफेस से, तो उसका मीडियम चेंज हो रहा है, वो एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो रिफ्रैक्शन पॉसिबल हुआ, उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, और वापस जब वो ग्लास ब्लॉक से एयर में आ रही है तो फिर उसने दोबारा से अपना डायरेक्शन को चेंज किया, ठीक है। तो इस तरीके से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर क्या हुआ, रे ऑफ लाइट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है, चाहे वो एयर से ग्लास में एंट्री करे या ग्लास से एयर मीडियम में एंट्री करे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो हमेशा होता है, पॉसिबल होता है जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे एयर से ग्लास में जाएगी तब भी रिफ्रैक्शन होगा, ग्लास से वापस एयर में आएगी तब भी रिफ्रैक्शन होगा। सिमिलरली कोई अदर मीडियम हो, एयर से वाटर में जाएगी या वाटर से एयर में जाएगी, या वाटर से ग्लास में जाएगी या ग्लास से वाटर में जाएगी, जितने भी मीडियम्स चेंज होंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट रे जाती है तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। अगर वो सेम
डायरेक्शन में जा रही है, या बोल सकते हैं कि सेम मीडियम में मूव कर रही है, तो डेंसिटी सेम रहती है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन जब भी वो मीडियम को चेंज करती है तो वहाँ पर होता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कैमराज हम यूज़ करते हैं, मोबाइल कैमराज है, डीएसएलआर कैमराज हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पर ही वर्क करते हैं, क्योंकि इनमें ग्लास लेंसेज प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट का रिफ्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बेसिस पर, जो लेंसेज से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो पा रहा है, हम इमेजेस को देख पाते हैं, और रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट का हम उन इमेजेस को कैमराज में जो प्रेजेंट हैं, लेंसेज जो प्रेजेंट हैं, उन्हें हम देख पाते हैं। अब यहाँ पर हमने एक एयर ग्लास स्लैब लिया है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब PQRS। ठीक है, तो ऊपर हमारा एयर प्रेजेंट है, मीडियम, और नीचे जो ग्लास स्लैब है उसका मीडियम क्या है, ग्लास है। ठीक है, एक इंसिडेंट रे है AO, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पर आकर टकराती है एक ग्लास स्लैब से। ग्लास स्लैब की जो PQ अपर सरफेस है उससे टकराती है। तो जब वो टकराती है तो एयर से वो ग्लास में एंटर कर रही है, उसका मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये रे हमारी रिफ्रैक्टेड हो जाती है। रिफ्रैक्टेड रे हमारी क्या है यहाँ पर, OB, और AO हमारी क्या है, इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, स्मॉल r है। ठीक है, और इन दोनों की जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे हम बोलते क्या है, नॉर्मल, जो कि हम देख सकते हैं इस फिगर में, n डैश हमारा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब हमने लिया यहाँ पर एक ग्लास स्लैब PQRS लिया, जैसे कि आपने फिगर में देख लिया है। तो ऊपर इसके एयर मीडियम प्रेजेंट है और दूसरा मीडियम जो ग्लास है वो ग्लास है। ठीक है, ग्लास जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एज कम्पेयर टू एयर। क्यों? क्योंकि ग्लास के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है, तो वो ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा अकॉर्डिंग टू एयर। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट AO जो कि एयर में आकर टकराती है, इंसिडेंट लाइट है, वो ग्लास स्लैब से टकराती है पॉइंट O पर। अब क्योंकि ग्लास स्लैब एक ट्रांसपेरेंट होता है, तो जितनी भी इंसिडेंट लाइट्स है वो पास हो जाती है ग्लास स्लैब से। ठीक है, अब ग्लास स्लैब से पास होने के मतलब क्या होता है, क्योंकि ग्लास एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है, एयर से ज़्यादा वो डेंस होता है, तो जितनी भी रे ऑफ लाइट AO पास हो रही है हमारी एयर से ग्लास में, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने के बाद वो लाइन हमारी क्या है, OB है, जो ग्लास स्लैब के अंदर प्रेजेंट है। इसी रे ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो AO और OB दोनों हमारी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन पॉसिबल हुआ है, बेंडिंग हुई है लाइट की, जो कि बाउंड्री के बीच में हुई है दो मीडियम के, और दोनों मीडियम हमारे क्या हैं, एयर है और ग्लास है। ठीक है, इन दोनों की बाउंड्री से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हुआ है, जिसे हम बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। तो फिगर में हमने देखा यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल प्रेजेंट था NN डैश, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये नॉर्मल है हमारा NN डैश, और जो इंसिडेंट रे है AO, इन दोनों के जो बीच में एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल I। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे OB के बीच में एंगल बन रहा है, देखिए स्मॉल r, ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से। एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल I हुआ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या हुआ, स्मॉल r हुआ। ठीक है, यहाँ पर फिगर में AON डिनोट करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और N-OB डिनोट कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। ओके, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये नहीं होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, नॉर्मली यूजुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है, या तो उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होती है या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कम होती है। ठीक है, जैसे अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वाटर है, वाटर कप ऑफ वाटर, उसमें क्या है, एक पेंसिल प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं ये हमें थोड़ा सा बेंड दिखाई देती है। इस बेंडिंग का रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यही रीज़न है
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही हमारा रीज़न है कि पेंसिल जो है वाटर में हमें बेंट दिखाई देती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाटर में प्रेजेंट है वो थोड़ा सा हमें बेंट दिखाई देता है, तिरछा दिखाई देता है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई जो है हमारा, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आकर गिरती हैं, और आंख में क्योंकि लेंस प्रेजेंट है उस लेंस की वजह से क्या हो जाती हैं, वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जो कि हमें ऑब्जेक्ट देखने में हेल्प करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ ए रेनबो फॉर्म्स। जो रेनबो में हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं वो भी किसकी वजह से दिखाई देते हैं, रिफ्रैक्शन की। क्योंकि देखिए जो भी सनलाइट आ रही है सन से, वो क्या है, वाटर ड्रॉप्स पर जब पड़ती है तो वाटर ड्रॉप उसके लिए एक लेंस का वर्क करता है, और लेंस इस लाइट्स को क्या करते देता है, अलग अलग कलर की लाइट रेज में क्या कर देता है, डिसोसिएट कर देता है, जो कि रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो लाइट रेज अलग अलग कलर में डिफ्रैक्ट होने की वजह से ही हमें रेनबो का फॉर्मेशन होता है और हमें अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है। जो कैमराज यूज़ करते हैं हम, मोबाइल कैमराज हो या DSLR कैमराज हो, उनमें जो लेंसेज प्रेजेंट हैं जिनकी थ्रू हम इमेजेस देख पाते हैं, इमेजेस क्लिक कर पाते हैं, वो भी हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जांपल शो करते हैं। इवन माइक्रोस्कोप जो होते हैं या वाटर ड्रॉप्स के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, वो भी एग्जांपल है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि लेंसेज प्रेजेंट होते हैं, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जांपल शो करते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। अब आ जाते हैं कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कोज क्या है, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए इसका रीज़न है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग डिफरेंट मीडियम्स में, डिफरेंट सब्सटेंसेस में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे एयर में अगर हम देखें तो एयर में स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸, जबकि ग्लास में इसकी स्पीड क्या होती है, 2 × 10⁸। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट की स्पीड हमारी एयर में अलग होगी और ग्लास में अलग होगी। ठीक है, क्योंकि ग्लास एक डेंसर मीडियम है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और रेयर मीडियम में क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, मतलब जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी ज़्यादा स्पीड से एयर में और लेस स्पीड से ट्रेवल करेगी वो ग्लास में। ठीक है, यही रीज़न है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब जब स्पीड चेंज हो रही है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मीडियम में, वो किसकी वजह से हो रही है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। ठीक है, इसी स्पीड ऑफ लाइट, जब लाइट की स्पीड चेंज हो रही है तो यही स्पीड ऑफ लाइट चेंज होना रिफ्रैक्शन का क्या होता है, कोज होता है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल हो पाता है। ओके, अब रिफ्रैक्ट, जब भी कोई लाइट रे हमारी क्या है, एयर से ग्लास में या बोल सकते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो क्या होता है, वो एक एयर से यहाँ पर ग्लास में जा रही है, तो एयर क्योंकि हमारे क्या है, मोर लेस डेंसर है। ठीक है, और ग्लास हमारा क्या है, मोर डेंसर है, तो एयर से ग्लास में जाने पर स्पीड चेंजेस होती है और वो घट जाती है। तो इसी चेंजेस की वजह से क्या होता है, वो लाइट रे क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा स्पीड ऑफ लाइट में, दो मीडियम्स के स्पीड ऑफ लाइट में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही रिफ्रैक्शन की अमाउंट भी ज़्यादा होगी, बेंटिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट पर। डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट्स के में, जो दो मीडियम्स हैं उन दोनों में स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होगी, और इन स्पीड ऑफ लाइट के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही रिफ्रैक्शन की या बेंडिंग ऑफ लाइट की कंडीशंस ज़्यादा होंगी। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जो जर्नल इंफॉर्मेशंस थी और उसके एग्जांपल्स थे, उसका कॉज था, वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ओके, so that's it for today. Hope you enjoyed the video and thanks for watching.